नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लगातार 2-3 दिनों से कुछ टेक्नोलॉजिकल हिच हो रहे हैं। कई बार हमारे वीडियो को थोड़ा आप देख रहे होंगे, कुछ बफर हो रहा है। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज करेक्ट होगा। मित्रों, आज हमारे साथ नीलेश जी ओझा जुड़ रहे हैं। बृहस्पतिवार का दिन है, गुरु का दिन है। एसआईटी का जो झूठ चल रहा है उसका लाइव सबूत हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और दूसरा, अशोक खराट, राहुल गांधी, शरद पवार ने कैसे बाप बेटे को, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए सारी तैयारी कर दी। आज इसको देखिए, जानिए। तो स्वागत करते हैं नीलेश ओझा जी का। बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आज मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट किया कि आप ज्वाइन कीजिए नीलेश जी, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। नीलेश जी, एक तो एसआईटी का जो एक पत्र है जो उन्होंने, उसमें प्रवीण, मैंने आपको एक पत्र भेजा है जो मराठी में है, कल ही भेजा होगा। उसमें जो एसीपी कल का मत दिखाइए, अभी नया वाला दिखाइए। कल का नया वाला दिखा, नया वाला आपने भेजा है अभी? अभी भेजा आपको? अच्छा, एक सेकंड, मैं अभी भेज रहा हूं प्रवीण आपको, तो उसको जरा सा। और एक वीडियो भी भेजा है फेसबुक वाला, वो भी थोड़ा सा उसका शुरू का 1 मिनट का दिखाने गया है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। सीनियर पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी को ऐसे लड़की के चक्कर में पुलिस स्टेशन में बोला, यही मारूंगा तेरे को मैं। क्या बोल रहा है? यही मारूंगा तेरे को। हाँ, बता रहा हूं मैं क्या। अच्छा, तो अभी मैंने वीडियो भेजा है विन को। हाँ, तो उसमें एक लेटर है जो अभी दिखाएंगे। तो अब इसकी पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं और फिर हम उसको, वो जो सबूत है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो एसआईटी को जो अप्रोच, एसआईटी ने जो अप्रोच किया है, एसीपी जो एक रिटायर्ड कमिश्नर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको जो अप्रोच किया है, तो क्या शैलेंद्र नगरकर की मति पूरी तरह से मारी जा चुकी है, या वो पागल हो चुका है, मूर्ख है, या होशो हवास में है, और वो कोई और साजिश रच रहा है, और पुलिस, उनके जो ऊपर वाले पुलिस ऑफिसर हैं वो शायद उनको भी फंसा देंगे क्या? आपको मैं पिक्चर क्लियर करता हूं जी। वो एक, यह है ना कहावत, जब किसके पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर हर दांव उल्टा पड़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हर साथ छूट जाता है। तो अभी हो क्या रहा है मालूम है क्या? आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मीडिया हाउस के लोगों को। पावर गैलरी में जो चर्चा है, सब एक साथ मिलकर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को, मतलब भले ही लोगों को बोलने के लिए होगा कि हम जस्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल है उद्देश्य उनका, वो उनका अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो लेकिन उसमें एक काम अच्छा हो रहा है कि न्याय मिलने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो ये प्लान क्या चल रहा है देख। तो इनके पापों का घड़ा भरने के बाद में ये कैसा होता है। अभी सबसे पहला केस देखिए आप। उस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने एकदम क्लियर पूरे सारे लॉ को एक लाइन में बता दिया सरकारी वकील को। बहुत सुंदर बोलते, मैं खुद इंप्रेस हो गया। पूरी समरी एक ही लाइन में। क्या है 174 सीआरपीसी तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी, उसमें तुम बाहर का एक भी चीज नहीं ले सकते। आपको वहां स्पॉट पे गए, आपको वहां क्या दिखा, आप उसका नोटिंग कर लीजिए।
बस ये मर्डर, गैंगरेप की कंप्लेंट, उसके पेन ड्राइव आपके 174 का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? जवाब दो जरा। और बोले जो उन्होंने क्या लिखा था, 174 का इंक्वायरी 24 घंटा बहुत हो गया। अब यहां तो 24 घंटा, 24 महीने, साल, 4 साल, 5 साल, 174 ही चल रहा है इनका। तो आप चीफ जस्टिस साहब ने बोला 24 घंटा 174 सीआरपीसी के लिए काफी हो गया। इन्होंने उसका अर्थ ये निकाला, मतलब अर्थ निकाला मतलब जानबूझ के निकाला, या तो फिर छोड़ दीजिए, उनकी मेंटल लेवल कैपेसिटी क्या भगवान जाने। इन्होंने ये निकाला कि वो पेन ड्राइव को एग्जामिन करने के लिए 24 घंटा सफिशिएंट हो गया। सरकारी वकील ने स्पष्ट रूप में कह दिया दो चीजें बहुत सीरियस है। जो पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जो सरकारी वकील का पत्र आया है, और जो उस समय कोर्ट में एसीपी डीसीपी जो लोग प्रेजेंट थे, ये शैलेंद्र नगर घर के सीनियर, कि दो काम बहुत अप्रिय, बहुत बेमन से बेइज्जती करवा के करने पड़ रहे हैं इनको। कि पहला काम है आपको एफआईआर करना है, और दूसरा सबसे डेंजर काम जो है वो है आपको पुरानी सारी रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करनी। तो अभी ये मतलब कैसा, एक तो छूट दे दो, इस तरह का चल रहा है मार्केट का। तो इधर से मिडवे निकालो, उधर से मिडवे निकालो, क्या करो। दिशा सालियान को, महिलाओं को न्याय देने का काम नहीं चल रहा इधर। हाँ, इधर सारा प्रयास चल रहा है कि हम खुद को कैसा बचा सकते, हम आरोपी को कैसा बचा सकते, हम हमारा घर कैसा भर सकते। ये मेंटालिटी के कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ये सब टेबल टेनिस चल रहा है। अभी आपको एक दूसरा बताता हूं। अभी एक पॉइंट हो गया, माननीय चीफ जस्टिस साहब की फटकार के बाद एक दूसरा भूकंप आया है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पे। अजित पवार डेथ केस में जो अजित पवार के भतीजे हैं, मतलब नाम के लिए भतीजे हैं लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिक्स में एक दूसरे के दुश्मन थे, उन्होंने उनके खिलाफ प्रचार किया, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया। इवन अजित पवार की जो पत्नी थी उनके खिलाफ में शरद पवार जी की बेटी जो है सुप्रिया सुले, वो खड़ी रही, उन्होंने इलेक्शन में उनको हराया। जो भी कमेंट्स हो, राजनीति है, छोड़ दीजिए उसको, लेकिन है भतीजे तो है रोहित पवार। तो रोहित पवार मतलब शरद पवार जी ना, वो शरद पवार गुट में, और शरद पवार जी ने, रोहित पवार जी ने एक एप्लीकेशन दिया, कहा कि अजित पवार की जो डेथ है उसमें एक्सीडेंटल डेथ का इंक्वायरी नहीं हो सकता, ये तो हत्या का मामला है, कॉन्स्पिरेसी है, आप एफआईआर रजिस्टर करो और इंक्वायरी करो। आप हुआ क्या कि आदित्य ठाकरे तो आकर एफिडेविट दे दिए कोर्ट में कि नहीं 174 का एसआईटी का काम बिल्कुल सही है, इसमें एफआईआर नहीं हो सकता। अब इन्होंने क्या कर दिया, इनको कॉर्नर कर दिया। अब यहां पर नहीं रुके वो लोग, सबसे बड़ा इनको अगर किसने इनके खिलाफ में वार अगर किया है इनके साथी ने, वो है आपके कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने। रोहित पवार का वीडियो था, मैंने जो आपको भेजा है, ये तो 2 मिनट बाद बताइए इसको, तो 2 मिनट के बाद।
रोहित पवार का वीडियो है, उस पर क्लियर कहा उन्होंने, उनके सारे सारे न्यूज में आ गया है, सारे मीडिया चैनल में आ गया है कि मैं राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पर अन्याय अगर हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करवाना उसका फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। अब यहां पर नहीं रुके राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अगर ये नहीं हो रहा है, बीजेपी की सरकार में, तो आप हमारे सरकार में आइए इधर कर्नाटका में। तो उन्होंने कर्नाटक सरकार में एफआईआर रजिस्टर किया 0 में, और 0 नंबर में करके महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया। मतलब कांग्रेस, राहुल गांधी, फिर मतलब रोहित पवार, शरद पवार जी, ये सबकी भूमिका बहुत क्लियर हो गई कि जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हत्या का मामला है, गैंग रेप और बड़ा मामला है, तो ऐसे मामलों में कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर करना ही पड़ेगा। आपका एक्सीडेंटल डेथ वाला 174 का इंक्वायरी नहीं चलेगा। कोर्ट को बाजू में रखिए, अभी कोर्ट ने तो बोल ही दिया है, लॉ तो है ही, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन ये जो तथाकथित आदित्य ठाकरे और उनके जो सो कॉल्ड पेड पत्रकार समर्थक है, जो स्टोरी घुमा घुमा के ये पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, तो इनके मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है कि इनके ही समर्थक, उनके ही जो मेन, जिसको अभी मतलब शरद पवार जी को तो अभी इन्होंने सबने मिलकर राज्यसभा में भेजा है, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, इन सब लोगों ने मिलकर, इवन बीजेपी ने भी कोई अपोज में कैंडिडेट नहीं दिया, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहते हैं प्रकृति की मार। जब ऊपर वाले का डंडा चलता है ना, फिर आवाज नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है, फिर वो कर्मों का हिस्सा बराबर होता है। तो ये इसका शॉर्ट एंड स्वीट में इसका समरी है। अब आते हैं समझ पे। अभी चीफ जस्टिस साहब ने जब इनकी फटकार लगाई, क्लास ली इनकी, तो अभी इनकी भागादौड़ी शुरू हो गई। इनके भागादौड़ी में इन्होंने कुछ विटनेस को 3 साल के बाद में, किसको 5 साल के बाद में समझ देना चालू किया। जिसको मेन समझ देना उसको समझ दे नहीं रहे, लेकिन हुआ कि इनका पाला पड़ गया पुलिस अधिकारियों से। अब कुछ एसीपी कुछ खुलकर सामने आए, और कई मेजॉरिटी है वो पीछे से है। तो कल एक हमारे मित्र एसीपी है, उनको इनका समझ पहुंचता है। हाँ, समझ में लेकिन इतना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी, मतलब उनको मालूम है कि हमारे पास कोई अधिकार है नहीं 174 का, जानबूझ के कागज बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कि आपके पास वो, हमने सुना था मीडिया में कि आपके पास में दिशा का पेन ड्राइव है, तो आप दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो इन्होंने कहा, हमारे मित्र ने, अच्छा बोले वो तो न्यूज 31 मार्च 2025 का है, 1 साल पहले का। आज आपकी नींद कैसी क्या खुल गई? कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने उसको पूछा, जो मतलब फ्रेंडली डिस्कशन हो रहा था, बोले अच्छा साहब, बोले इतना बताओ, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में क्लियर कह दिया आपको 174 में आप ये मर्डर किया और इसके वाले पेन ड्राइव गैंगरेप वाले आप नहीं एग्जामिन कर सकते, आप कैसे कर रहे हो? चुप।
फिर हमारे एक तीसरे मित्र है, कमिश्नर रैंक के, उन्होंने मजाक मजाक में इस एसआईटी के एक अधिकारी को मजाक मजाक में बोला, बोले कहीं आपका ये प्लान तो नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब मतलब आप ऐसी हरकतें करो कि चीफ जस्टिस साहब और ज्यादा गुस्सा हो जाके एकदम स्ट्रिक्ट कार्रवाई करें? ये तो प्लान नहीं है तुम्हारा, ठीक है? ये अपार्ट फ्रॉम जोक, आप उनका वो पत्र है कि आप अगर देना देंगे तो बहुत बड़ी कृपा होगी, इस टाइप का विनंती रिक्वेस्ट आपसे कि आप दे दीजिए।